और वहीं पश्चिम बंगाल के माथाभंगा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल देश के अंदर स्वतंत्र भारत में भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, सबसे ज्यादा उद्योग थे। भारत की इकोनॉमी में भी 1/3 भाग बंगाल का हुआ करता था, लेकिन आज हालात बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा उन्होंने महिला आरक्षण बिल को गिरने को लेकर के भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कल आपने संसद का दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया था। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसे पास नहीं होने दिया। योगी जी ने यह भी कहा कि ये वही लोग हैं जो आधी आबादी को उनका हक नहीं देना चाहते, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं। मोदी जी ने देश की बहनों और कल आपने संसद का वो दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री देश के अंदर स्वतंत्र भारत में भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। ग्रोथ इंजन, सबसे ज्यादा उद्योग थे, सबसे ज्यादा उद्योग भारत की इकोनॉमी में 1/3 भाग बंगाल का हुआ करता था। भारत की इकोनॉमी के साथ साथ रोजगार देने का माध्यम भी युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए बंगाल था। क्या हो गया? देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं। घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं ये लोग, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं और मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में चढ़े और उनका हक, इन गरीबों के हक पर डकैती डाल सके, इसकी पैरोकारी टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर करती है। ये कब तक चलेगा?